मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि जैस्मिन विवेक के रूम में बैठी अपनी स्टडी कर रही थी कि उसके पास सीमा आई और कुछ पल जैस्मिन को घूरने की बात बोली। रात को मोक्ष ने सही नहीं किया। पहले उसने निकिता का ब्रेन वॉश किया। मैरिड होकर एक लड़की को रात के वक्त अपने रूम में बुलाना, वो भी तब जब उसकी बीवी उसकी ज़रूरतें पूरी करने में कैपेबल ना हो। इन सारी बातों का मतलब तुम भी बखूबी समझती होगी। और ये बात जानने के बाद अभिषेक भैया क्या करेंगे वो भी। अब आगे। सीमा की बात सुनकर जैस्मिन उसे देखने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि मोक्ष ने निकिता को बुलाया था? क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत तुम खुद हो। क्या निकिता को बुलाने से पहले मोक्ष ने तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं की? क्या उसने तुम्हें उसका साथ देने के लिए नहीं कहा? फिर थोड़ा रुककर जैस्मिन के जवाब का इंतजार करने लगी। नहीं है ना जवाब? होगा भी कैसे? जो मोक्ष को तुमसे नहीं मिला वो उसने निकिता से पाना चाहा, और जब उसे पता चला कि तुम देख रही हो तो सारा ब्लेम निकिता पर डाल दिया। मेरी निकिता बहुत भोली है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती और मोक्ष उसे बहलाकर अच्छा नहीं कर रहा। सीमा की बात सुनकर जैस्मिन ने नम आंखों से कहा, मोक्ष ने कुछ नहीं किया, उन्हें फंसाया जा रहा है। जिसके जवाब में सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम कह रही हो? शायद तुम वो रातें भूल गई जिनमें मोक्ष ने तुम्हें जानवरों की तरह नोचा है। जब वो अपनी बीवी के साथ खेल सकता है तो कोई और लड़की या उसकी इज्जत उसके लिए क्या ही मायने रखेगी। सीमा की बात पर जैस्मिन ने अपने आंसुओं से भरी आंखों में गुस्सा लिए कहा, बस अपनी हद में रहिए। वो कैसे मेरे करीब आते हैं ये मुझे आपसे सुनने का कोई शौक नहीं है। आप अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए। कम से कम वो मेरे पास आते तो हैं, साल साल भर लापता तो नहीं रहते। और रही बात लड़के की इज्जत की, तो हर लड़की में इतनी समझ तो होती है कि किसी भी मर्द के सामने कैसे जाना चाहिए। अर्धनग्न अवस्था में किसी मर्द के सामने जाने वाली लड़की को क्या कहते हैं ये आप भी अच्छे से जानती होंगी। लड़की सच्ची हो तो किसी मर्द के बाप में उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। जैस्मिन की बात सुन के सीमा अंदर तक जल भुन गई, क्योंकि जैस्मिन ने उसे टोन किया था और एकदम सही बोल रही थी। जिसके जवाब सीमा ने गुस्से में दिया, बहुत यकीन है ना तुम्हें मोक्ष पर? सीमा की बात पर जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको भी तो अपनी बहन पर यकीन है। फिर मोक्ष तो मेरे पति हैं, उन पे शक होने का सवाल ही नहीं है। जैस्मिन की बात पर सीमा ने अपने हाथ सीने में बांधते हुए कहा, अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम घर वालों को यकीन कैसे दिलाती हो। और अगर नहीं चाहती कि उन तक बात जाए तो चुपचाप अपने पति को ले आना निकिता से माफ़ी मांगने। ऐसा कहकर सीमा बाहर चली गई और जैस्मिन की भरी आंखें छलक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एकदम से बैठ गई। उसके दिमाग में अभी भी सीमा की बातें चल रही थी। सीमा बहुत ही सातिल दिमाग की औरत थी और उसने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन होना लाजमी था। जैस्मिन का दिमाग सीमा की बातों को दोहरा रहा था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि मोक्ष कुछ गलत कर सकता है। तभी उसने खुद से कहा, नहीं जैस्मिन, रोना नहीं है। जब मोक्ष ने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। इतना कह के वो भागते हुए मोक्ष के स्टडी रूम में गई और इधर उधर देखने लगी। रूम काफ़ी साफ था। रूम को देखकर लग ही नहीं रहा था कि
रात को यहाँ आया होगा। स्टडी रूम को देखकर जैस्मिन समझ गई कि इसे आज क्लीन करवा दिया गया है, जिससे उसने कुछ सोचते हुए कहा, माँ, मोक्ष और उनका स्टडी रूम तो सिर्फ रामू काका ही क्लीन करते हैं, लेकिन वो तो गुरुजी के आश्रम गए हैं। खुद से ऐसा कहकर जैस्मिन इधर उधर देखने लगी कि उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके काम का हो। वहीं थर्ड फ्लोर पर खड़ी निकिता और सीमा आपस में बातें कर रही थी। दी, आप क्या कर रही हो? इससे क्या हासिल होगा? निकिता ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। कुछ नहीं निकिता, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ मोक्ष की माफ़ी मांगने से ना तो वो लड़की इस घर से जाएगी और ना ही उसके पति से तुम्हारी शादी होगी। मैंने तो कुछ और सोचा था निकिता। अगर मोक्ष ने तुम्हें हाथ लगाया होता तो हमें बहुत कुछ हासिल हो जाता, लेकिन पता नहीं क्या देख लिया उस 2 कौड़ी की लड़की में, जो किसी को देखना ही नहीं चाहता। तो क्यों कर रही हो दी ये सब? आप मेरी वजह से क्यों ले रही हो उस लड़की से दुश्मनी? जिसके जवाब में सीमा ने दांत पीसते हुए बेहद गुस्से में कहा, उससे मेरी दुश्मनी तो उसी दिन हो गई थी जब वो मोक्ष की बीवी बनी थी, और उससे नफरत तब जब उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। उसके लिए मैं उसे जितनी बार जलील करूं कम है। मोक्ष की माफ़ी मांगने के बाद भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी। उसे मेरे पैरों पर नाक रगड़कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। सीमा की बात पर निकिता मुस्कुरा दी। उधर जैस्मिन पूरे रूम को देखने के बाद सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। नहीं जैस्मिन, अब बहुत हो गया। अब तुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, पर किसकी? इतना कहकर उसने कुछ पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे वो उठी और स्टडी रूम का डोर लॉक कर दिया और सोफे के पीछे बैठ गई। उसने अपना फ़ोन लिया और विवेक को कॉल किया। विवेक ने भी 4 रिंग में फ़ोन ही उठा लिया। हेलो विवेक, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ जैस्मिन, पर तुम इतना परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? रुक, मैं अभी आता हूँ। सुनो विवेक, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं फ़ोन पर तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम मुझे कहीं और मिलो, अभी के अभी। हमारे पास टाइम नहीं है। जैस्मिन की बात सुन के विवेक ने धीरे से कहा, रिलैक्स जैस्मिन, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ विवेक, जल्दी। और हाँ, मोक्ष को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं तुम्हें मेंशन के पास वाले पार्क के पास ही मिलूंगी। जैस्मिन की बात से विवेक समझ गया कि जैस्मिन किसी बड़ी प्रॉब्लम में है, जिससे उसने जैस्मिन को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो जैस्मिन, मैं बस अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ। विवेक की बात सुनकर जैस्मिन ने फ़ोन कट कर दिया और भागते हुए अपने रूम में गई। वो साहिल को उठाने लगी। साहिल, साहिल बेटा उठो, चलो घूमने चलते हैं। उठो, रेडी हो जाओ। जैस्मिन की आवाज़ सुन के और उसके हिलाने से साहिल उठ गया, जिससे जैस्मिन ने फटाफट उसे रेडी किया और खुद भी रेडी होकर अपना फ़ोन लिया और साहिल को गोद में लेके मेंशन के बाहर चली गई। उधर ऊपर खड़ी सीमा के फेस पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त वो अकेले खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी नफरत उसकी मुस्कुराहट कवर बना रही थी। वो एकदम डोर को देखते हुए मन में बोली, मुझे पता है मोक्ष निकिता से कभी माफ़ी नहीं मांगेगा और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकिता की नज़रों में उसकी बहन उसके लिए लड़ रही है, और जब ये बात घर वालों के सामने आएगी तो सारी गलती निकिता की होगी। मतलब मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा और निकिता को भी नादानी में हुई गलती समझकर माफ़ कर दिया जाएगा।
सीमा को मात देना तुम्हारे बस की बात नहीं है जास्मिन, क्योंकि सीमा प्लान ए बनाने से पहले प्लान बी बनाती है। ऐसा कहकर सीमा हंसती हुई अपने रूम से जाने लगी। उधर जास्मिन और विवेक एक होटल के प्राइवेट रूम में थे और एकटक सोफे पर बैठा जास्मिन के फोन में कुछ देख रहा था और जास्मिन साहिल भी बेड पर सोया हुआ था। तभी विवेक ने फोन रखा और सीरियसनेस के साथ कहा, अब क्या करना है? वही पूछने के लिए तो तुमसे मिलने आई हूँ। जास्मिन की बात पर विवेक ने उसे समझाते हुए कहा, देखो जास्मिन, इस वीडियो को देखकर सब यही समझेंगे कि मोक्ष ने सच में निकिता को बुलाया होगा, क्योंकि इस वीडियो में साउंड नहीं है। तो अगर ये प्रूफ हम घर वालों को देते हैं तो मोक्ष और मुसीबत में फंस जाएगा। विवेक की बात सुनकर जास्मिन ने कहा, यही तो मैंने सोचा था विवेक, तभी तो मैंने सीमा दी को ये वीडियो नहीं दिखाई, वरना वो इसे भी पता नहीं किस तरह घर वालों के सामने लेकर आती। जास्मिन की बात सुन के विवेक ने आंखें बंद करते हुए कहा, जास्मिन शुरू से बताओ कि हुआ क्या था। बात बस इतनी सी है कि मेरे रूम से आने के बाद मोक्ष अपने स्टडी रूम में चले गए थे, लेकिन मैं कॉरिडोर में ही थी और 5 मिनट बाद मैंने निकिता को मोक्ष के स्टडी रूम में जाते देखा और उसके कपड़े देखकर मैं समझ गई कि ये क्यों जा रही है। मुझे तो डर था कि कहीं मोक्ष ने उसके साथ भी जूली जैसा बिहेव ना करे, इसलिए मैं भी वहाँ गई और रूम के बाहर से ही देखने लगी और तभी ये वीडियो भी बनाया। लेकिन जैसे ही मोक्ष ने निकिता को मारा, वैसे ही मैंने उन्हें रोकने अंदर चली गई। फिर नम आँखों से, विवेक को गलत नहीं है, उन्हें गलत बनाया जा रहा है। हर बार आदमी गलत नहीं होता, बस एक बार मेरे हाथ कोई प्रूफ लग जाए तो उस निकिता का मुंह तोड़ दूंगी मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाने की। जास्मिन की बात अब तक जो विवेक सुन रहा था, उसने एकदम से कहा, 1 मिनट, ये सब मोक्ष के स्टडी रूम में हुआ है ना? जिसके जवाब में जास्मिन ने हाँ में सिर हिलाया तो विवेक खुश होते हुए बोला, जास्मिन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। विवेक की बात पर जास्मिन ने उसे एक्साइटमेंट में देखा तो विवेक ने आगे कहा, जास्मिन, हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? जिसके जवाब में जास्मिन ने कहा, पर विवेक, सिंघानिया मेंशन में कैमरे नहीं हैं तो फुटेज कहाँ से आएगी? फुटेज है जास्मिन, ये बात किसी को पता नहीं है। सिंघानिया मेंशन में मोक्ष के स्टडी रूम में हिडन कैमरा है और वॉइस सेंसर भी, जिसके बारे में सिर्फ मुझे और मोक्ष को पता है। विवेक की बात सुनकर जास्मिन की आंखें भर गई और वो जल्दी से अपनी जगह से उठ के विवेक के गले लग गई और हल्का सिसकते हुए बोली, थैंक यू विवेक, अगर तुम नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं कैसे मोक्ष को सही प्रूव करती? मैं नहीं देख सकती उन्हें किसी और के सामने झुकते हुए, और वो भी तब जब उनकी गलती नहीं है। जास्मिन की बात सुन के विवेक नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाने लगा और धीरे से उसे अलग करके उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मोक्ष कैसे झुकता जास्मिन? उसकी बीवी का विश्वास जो उसके साथ है, तुम्हारा यही विश्वास मोक्ष को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देगा। विवेक की बात पर जास्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे ना करूं विश्वास विवेक? जिस आदमी ने अपनी बीवी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, वो किसी और लड़की को कैसे छुएगा? मैं मानती हूँ मोक्ष मेरे लिए जीत जरूर की है, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की। जास्मिन की बात सुन के विवेक मुस्कुरा दिया। शाम के 7 बज चुके थे। जास्मिन और विवेक साथ ही घर आए। विवेक हॉल में बैठ गया और जास्मिन ने कहा, लगता है
कोई नहीं आया, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। जिसके जवाब में विवेक ने कहा, मैं भी चलूँ? नहीं विवेक, तुम यहीं रुको, बहुत यकीन है ना सीमा दी को अपनी बहन पर। ऐसा कहकर जैस्मिन सीमा के रूम की तरफ बढ़ गई। उधर सीमा अपने रूम में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी कि जैस्मिन उनके सामने आ गई, जिसे देखकर सीमा उसे घूरने लगी। मुझे आपको कुछ दिखाना है। जैस्मिन की बात पर सीमा ने उसे घूरते हुए हाँ में सिर हिलाया। क्या दिखाना है? सीमा की बात पर जैस्मिन उसे आगे अपना फ़ोन कर दिया और सीमा फ़ोन में चल रही वीडियो देखने लगी। पूरी फुटेज देखने के बाद सीमा गुस्से में बोली, इतना बड़ा झूठ कहा निकिता ने मुझसे? ऐसा कह के वो तुरंत निकिता के रूम में चली गई और जैस्मिन उसे देखती रही। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सीमा, लता और जैस्मिन सबको डिनर सर्व कर रही थी। तभी ममता जी ने कहा, सीमा, निकिता कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? ममता जी की बात सुन के सीमा ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और फिर एक मुस्कुराहट लिए बोली, जी चाची जी, वो ठीक है। और वो आज वापस चली गई। सीमा की बात पर सब हैरान हो गए और मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। तभी अभिषेक बोले, चली गई? पर क्यों? हम सबसे मिलके जाती। वो भैया, उसे कुछ अर्जेंट काम था जो आज ही होना था, इसीलिए मैंने भी नहीं रोका। सीमा की बात सुन के अभिषेक और ममता जी ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और नामे सिर हिला दिया। जैस्मिन सबको मुस्कुराते हुए डिनर सर्व कर रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी जो विवेक भी देख रहा था। डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। मोक्ष भी अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर वर्क कर रहा था कि उसे पायल की छन छन सुनाई दी, जिससे उसने सामने देखा तो जैस्मिन अपने हाथ में दूध का गिलास लिए आ रही थी, जिससे मोक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से अपना काम करने लगा। जैस्मिन भी मोक्ष को देखकर समझ गई कि मोक्ष उससे नाराज है। मोक्ष को बैठा देख जैस्मिन ने उसके पास दूध रखा और फिर उसके पास बैठ गई। उसने एक नज़र बॉल वॉच देखा और बात स्टार्ट करने के लिए बोली, 11 बज गए हैं, सो जाइए। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और डिम लाइट्स ऑन कर दी जो ऑफ वाइट इफेक्ट दे रही थी। मोक्ष बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और अपना ब्लैंकेट खुद ओढ़कर सो गया। जैस्मिन ने भी एक नज़र उसे मुस्कुराकर देखा और उसके ऊपर झुकते हुए उसके फोrehead पर किस कर लिया। जानती हूँ आप बहुत नाराज हो मुझसे, लेकिन कल आपकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। ऐसा कह के उसने एक बार मोक्ष के बालों में हाथ फेरा और फिर उससे थोड़ा गैप मेंटेन करके लेटी और दूसरे ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो गई। वहीं मोक्ष जो आंखें बंद किए लेटा था, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। आधे घंटे करवट बदलने के बाद मोक्ष ने आंखें खोलकर जैस्मिन को देखा, जो नींद में लग रही थी। जैस्मिन को सोते देख मोक्ष मुस्कुराते हुए उसके पास सरका और धीरे से उसके ब्लैंकेट में चला गया। जैस्मिन खुद में ही सिमट कर सो रही थी। सिकुड़ कर सोने की वजह से उसका ब्लैंकेट काफ़ी गर्म हो रहा था। ब्लैंकेट में जाके मोक्ष ने उसकी कमर में अपने हाथ लपेट लिया और एक हाथ पर अपना सिर टिकाकर जैस्मिन को देखने लगा। कितना कुछ कहना था तुमसे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें अमित के साथ देखकर मन बेचैन हो जाता है। तुम मेरी हो जैस्मिन, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि साहिल के पापा तुम्हें मुझसे दूर ना करते। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, क्या कहना था आपको, अब कहिए।
आपके मन का सुनने ही तो मैं आपके पास आई हूँ। जास्मिन को जगा देख मोक्ष ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, बेबी तुम जाग रही हो? मोक्ष की बात सुन के जास्मिन ने पलकें झपका दी और उसने सीने से चिपकते हुए बोली, बताइए ना, क्या कहना था? जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने नाम में सिर हिला दिया और उसे कसकर जकड़ते हुए कहा, सुबह अमित भाई हमारे रूम में क्या कर रहे थे? मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन धीरे से उससे अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, वो साहिल से मिलने आए थे। साहिल से या तुमसे? आपको पता है साहिल अब उनके पास भी नहीं जाता जिससे वो खुद उससे मिलने आते हैं। बीबी बात मत बदलो। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन उसकी आंखों में देखा। क्या जानना है आपको? अमित भाई तुमसे मिलने क्यों आते हैं? वो साहिल से मिलने आते हैं। मेरे साथ तो उनका मजाक का रिश्ता भी नहीं है, तो मुझसे क्यों मिलने आएंगे? सुमित से भी तुम्हारा मजाक का रिश्ता नहीं था, लेकिन उसके मन में क्या था? सच में बीबी, वो अब मेरे सामने आया ना तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती प्राणनाथ। जास्मिन के मुंह से प्राणनाथ सुनकर मोक्ष को हंसी आ गई। अब ये भी तुम्हारे मम्मा ने कहा होगा कि पति को प्राणनाथ कहो। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने नाम में सिर हिलाया। अरे इसमें बुरा क्या है? आप मेरे प्राणनाथ हो। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसे जकड़ते हुए कहा, हाँ और तुम इस नाथ के प्राण। मोक्ष की बात पर जास्मिन खिलखिलाकर हंसने लगी क्योंकि मोक्ष उसे गुदगुदी कर रहा था, जिससे जास्मिन ने हंसते हुए उसके सीने में अपना फेस छुपा लिया और उसके कमर में अपनी बाहें लपेट दी। मोक्ष ने भी उसे कसकर अपने सीने में दबाया और कुछ पल मुस्कुराने के बाद बोला, बेबी तुम्हें मुझ पे शक नहीं होता? मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन धीरे से उससे अलग हुई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। शक? वो क्यों होगा? किसी भी कंट्री की लड़की मेरे इशारे से मेरे बेड पर आ जाएगी तो ऐसा नहीं लगता कि मैं उसे अट्रैक्ट हो जाऊंगा या किसी और से अफेयर कर लिया। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं लगता और कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर इतना विश्वास है कि वो आपको किसी और के प्यार में गिरने ही नहीं देगा। और रही शक की, तो अब जानते हो प्यार का मतलब क्या होता है। फिर थोड़ा रुककर मोक्ष की आंखों में देखते हुए, विश्वास, अपने साथी पर अटूट विश्वास ही प्यार है। विश्वास और शक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। विश्वास और शक कभी एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अपने साथी से प्यार है तो शक नहीं होगा और शक है तो प्यार नहीं है। मैं आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि आपकी खुशी के लिए मैं आपको किसी और के साथ भी देख सकती हूँ। हाँ तकलीफ होगी, लेकिन आप खुश होना बस यही काफ़ी है। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बीबी इतना प्यार करती हो मुझसे? इतना कि अपने मन के साथ तन भी आपको सौंप दिया। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने उसे अपने सीने में छुपा लिया। मेरा प्यार तुमसे बहुत अलग है बेबी। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने उसे देखकर मुंह बनाया। ये प्यार है या जुनून? जो भी है सिर्फ तुमसे है। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और मुस्कुराते हुए नाम में सिर हिलाकर बोली, आप नहीं सुधरोगे, हमेशा मार काट करनी है, माय क्रूल हस्बैंड। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा,
क्रूर हस्बैंड, नॉट बैड वाइफी। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन मुस्कुरा दी। बेबी, हम कल सुबह ही बिला चल रहे हैं। कल नील रात में तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। ऐसा कह के मोक्ष ने जैस्मिन के गले में अपना फेस छुपाया और आंखें बंद कर ली और जैस्मिन सोच में पड़ गई। अभी कुछ कहूँगी तो भड़क जाएंगे, कल बिला में ही बात करूँगी। इतना कहकर उसने भी खुद को मोक्ष के सीने में छुपाया और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैस्मिन मुस्कुरा रही थी क्योंकि मोक्ष उसके ब्लैंकेट में आ गया था और मोक्ष का ब्लैंकेट फ्लोर पर गिरा पड़ा था। तो दोस्तों, ये विश्वास और जुनून की प्रेम कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।